आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवान गणेश से जुड़ी हुई एक अनोखी और अद्भुत कहानी। एक बार भगवान गणेश का मन हुआ, उनके मन में विचार आया कि वह धरती के लोगों की परीक्षा लें। तब उन्होंने एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया और पृथ्वी पर आ गए। उस बालक के एक हाथ में एक चम्मच दूध था और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल, और वह पृथ्वी पर हर गली में घूमने लगा और साथ ही साथ यह बोल भी रहा था वो बच्चा कि कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। लेकिन ये सब देख करके सब उन पर हंस रहे थे। एक आदमी ने बोला, अरे यह बालक तो पागल ही हो गया है, भला एक चम्मच दूध और चुटकी भर चावल से खीर कैसे बनेगी। और हंसने लगा। वह एक गली से दूसरे गली यही कहते हुए घूमते रहे, पर कोई भी उनकी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से लेकर के शाम हो गया, लेकिन एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो उनके लिए खीर बनाने को तैयार हो। तभी शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ी हुई दिखाई दी। बालक ने उससे भी कहा, माता, मुझे खीर खानी है, मेरे लिए खीर बना दो। बूढ़ी औरत बहुत गरीब थी, लेकिन उसने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए खीर बना दूंगी। और वह घर के अंदर गई, 2 छोटी छोटी कटोरियाँ लेकर आई और बालक से कहा कि बेटा, दूध और चावल इन कटोरियों में रख दो। तब बालक ने कहा, नहीं माता, आपके घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है आप उसे ले आइए। तब बूढ़ी औरत बच्चे को नादान समझकर फिर अपने घर में गई और अपने घर में से बड़े बड़े बर्तन उठा करके ले आई। फिर बालक से कहा, ये लो बेटा, अब इसमें दूध और चावल रख दो। बालक ने बर्तन में चावल और दूध जैसे ही डालना शुरू किया तो बूढ़ी औरत हैरान ही रह गई। उसने देखा कि चावल और दूध से उसके बड़े बड़े बर्तन भर चुके थे। तब बालक ने कहा, माता, आपके घर में जितने बड़े बड़े बर्तन हैं वो सब लेकर आइए। बूढ़ी औरत ने सारे बर्तन ला दिए। बालक ने सारे बर्तन दूध और चावल से भर दिए और फिर बालक ने बूढ़ी औरत से कहा, माता, इन सब का खीर बना देना, मैं स्नान करने जा रहा हूँ और स्नान करने के बाद मैं खीर खाऊंगा। बूढ़ी औरत ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, इतनी सारी खीर तुम कैसे खाओगे। तब बालक ने कहा, माता, पूरे गांव को खीर खाने का न्योता दे दीजिए, खीर पूरे गांव को भी खिला दीजिएगा। इतना कहकर बालक चला गया। बूढ़ी अम्मा ने खीर बना दिया और पूरे गांव को खीर खिलाने के लिए बुलाकर भी आ गई। बूढ़ी औरत के घर उसके पोते पोती भी आए और उन्होंने भी खीर मांगकर खाई। बूढ़ी औरत बहुत खुश हो गई क्योंकि उसने अपने पोती और पोतों को बहुत ही ज़्यादा दिन के बाद देखा था। पोते पोतियों के साथ बूढ़ी औरत की बहू भी आई थी। वह आश्चर्य से देखने लगी और सोचने लगी कि इनके पास इतना धन कहाँ से आया कि पूरे गांव को खीर खिलाना चाहती हैं। खीर से भरा हुआ बर्तन देख करके बहू की भी इच्छा हो गई कि वह भी खीर खा ले। बस उसने एक कटोरी में खीर निकाल ली और खाने लगी। खाने से पहले ही खीर के कुछ दाने ज़मीन पर गिर गए और तब बहू ने कहा, लो भगवान गणेश, आपको भोग लग गया। ऐसा कहकर वह खीर खा ली। बूढ़ी औरत बालक का इंतज़ार कर रही थी। बहुत देर बाद बालक वापस आया। बूढ़ी अम्मा ने कहा, चलो बेटा, अब तुम भी खीर खा लो। तब बालक ने कहा, मेरा पेट भर गया है, मैंने खीर खा ली है, अब आप पूरे गांव को खीर खिला दीजिए। बूढ़ी अम्मा ने बालक से कहा, बेटा, पूरे गांव को खीर खिलाने के बाद भी यह खीर बच जाएगी, उस खीर का मैं क्या करूंगी। बालक ने कहा, माता, बचे हुए खीर के बर्तन को आप अपने घर के चारों कोनों में रख दीजिएगा।
बूढ़ी माँ ने ऐसा ही किया। उसने पूरे गांव के लोगों को खीर खिला दिया और फिर जो भी खीर बच गई थी वह उस खीर को अपने घर के चारों कोनों में रख दिया और फिर वह सो गई। जब उसकी सुबह आँख खुली तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं था, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने देखा कि खीर से भरा बर्तन अब सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से भरा हुआ है। वह ये सब देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उस औरत ने कहा, हे भगवान, आपने मेरी गरीबी दूर कर दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने मेरे ऊपर कृपा की है उसी प्रकार से इस कथा को सुनने वाले हर व्यक्ति के ऊपर, हर भक्त के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। मैं हूं अनुराधा जायसवाल और मेरे चैनल ग्रो अप हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।